दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि हमारा माइक्रोटेक का जो पीसीबी है ये बैटरी बैकअप नहीं देता है। कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, सर मैं 250 एमपीयर का बैटरी लेके गया हूँ, नया बैटरी लेके गया हूँ और 1 घंटा 1.5 घंटा में मेरा बैटरी लो मार दे रहा है, तो क्या फॉल्ट हो सकता है। अब आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि सर बैटरी ख़राब है क्योंकि नया बैटरी है। तो उस टाइम माइंड में आपका क्या आता है कि मैं क्या चेक करूँ। आप इन्वर्टर को अपने शॉप पे लगा तो चेक करते हो तो आपका इन्वर्टर चार्जिंग दे रहा होता है। अब आप बोलोगे सर आपका चार्जिंग तो चालू है, आप उठा के ले जाओ घर, सही है, कोई फॉल्ट नहीं है। बट नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि बैटरी आपका बराबर चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बैटरी चार्ज होने का मतलब ये होता है कि जब बैटरी आपका चार्जिंग का अंतिम चरण में पहुंच जाए, यानी कि आप ये समझिए कि 14.5 वोल्ट नहीं सर, और 14 वोल्ट में नहीं, 14.2 वोल्ट, ठीक, कितना 14.2 वोल्ट पे जाके आपका इन्वर्टर चार्जिंग कटअप मारना चाहिए। अगर 14.2 पे आपका इन्वर्टर चार्जिंग कटअप मार रहा है तो आपका बैटरी बिल्कुल सही चार्ज हो रहा है, ठीक है। बट अगर नहीं मार रहा है तो सही चार्ज नहीं हो रहा है। तो अगर ये सही से कटअप नहीं मारता है तो इसको हम कैसे सही करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आज कर दूंगा क्लियर, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं सर कि अगर आपने अभी तक मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं सिंपल बोर्ड से लेकर के एसएमडी बोर्ड तक सभी का रिपेयरिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ और पढ़ाता हूँ। और बहुत कम समय में आप इन्वर्टर के मास्टर बन जाएंगे सर। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर जाके आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। निवेदन है कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि सभी लोगों का कॉल रिसीव करना मेरे लिए संभव नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो अगर आपका कस्टमर कंप्लेन दे रहा है कि मेरा बैटरी जो है वो बैकअप नहीं दे रहा है, ठीक है, तो समझ जाइए कि आपका बैटरी लेवल सेंस गड़बड़ा गया है। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा 12 वोल्ट। इसमें कैसे चेक कीजिएगा सर, तो पहले यहाँ लगा लीजिए 12 वोल्ट को। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ एक और मीटर लगा लेता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा 12.8 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब ये वोल्टेज सीधा आपका आएगा D6 के माध्यम से, ठीक है। देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा और उसके बाद ये यहाँ क्रॉस करेगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप मारेगा। कितना मार रहा है, 12.17 वोल्ट, कुछ वोल्टेज आपका ड्रॉप मारा। उसके बाद ये वोल्टेज कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए सर, फिर यहाँ पे आपका 28 पे वोल्टेज आ जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। और इसको जब क्रॉस करेगा तो बन जाएगा 4.6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ दिखा रहा है अभी, बट यहाँ पे 4.5 वोल्ट बनता है। कोई दिक्कत नहीं, बैटरी ज़्यादा चार्ज है इसलिए ज़्यादा वोल्ट बन रहा है। बट 12.5 वोल्ट कंडीशन में यहाँ वोल्टेज बनेगा आपका 4.5 वोल्ट। उसके बाद ये वोल्ट चला जाएगा इसके पिन नंबर 1 पे, इस प्रीसेट के पिन नंबर 1 पे। और इसका प्रीसेट का पिन नंबर 3 जो है सर कनेक्ट होता है आपका R22 पे लगा रेजिस्टेंस उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3.2 वोल्ट बन रहा है, वही वोल्ट बनेगा इसका पिन नंबर 3 पे। और इस रेजिस्टेंस का एक सीधा कनेक्ट होता है ग्राउंड से, ताकि यहाँ पे वोल्टेज जो है बना रहा है स्टेबल, गड़बड़ा नहीं। और इसका जो बीच वाला पिन होता है सर, ठीक है, इसका जो बीच वाला पिन होगा वो पिन आपका कनेक्ट होगा सीधा इसका पिन नंबर 3 से, ठीक है, 3.5 वोल्ट। क्लियर है सर, यहाँ बन रहा है वही वोल्ट बनेगा इसका पिन नंबर 2 पे, इसका बीच वाला पिन है। अब करना क्या है सर, यहाँ पे आपको लगा के रखना है मीटर को पिन नंबर 3 पे, ठीक है। और आपको देखना है अपने बैटरी को कि बैटरी कितना चार्ज है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि आपका बैटरी जो है 12.78 के बीच दिखा रहा है, ठीक है। तो जब आपका बैटरी 12.5 वोल्ट पे रहेगा, पक्का पक्की, कितना, जब बैटरी 12.5 वोल्ट पे रहेगा उस टाइम आपको पिन नंबर 3 पे या इस प्रीसेट में लगा हुआ है एक छोटा सा नट, इस नट को ऐसे इस नट को घुमा के सेट कर देना है 3.4 से लेकर 3.5 के बीच वोल्ट। तो अगर आप यहाँ वोल्ट सेट कर देंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो बैटरी को कंप्लीट चार्ज करके ही कट ऑफ मारेगा। क्लियर है सर, यानी कि ये करना है आपको कि जब बैटरी 12.5 वोल्ट चार्ज रहे तब पिन नंबर 3 पे इस प्रीसेट के माध्यम से 3.4 से लेकर 3.5 वोल्ट सेट कर देना है, ठीक है। आपका पीसीबी बिल्कुल सही तरीके से चार्ज करेगा। पर ध्यान रहे जब बैटरी 12.5 वोल्ट में रहेगा तभी आपको करना है। अगर आप यहाँ पे कम ज़्यादा वोल्ट में सेट कर देंगे तो कस्टमर के घर पे बैटरी ब्लास्ट भी कर सकता है, कस्टमर के घर पे बैटरी फट भी सकता है, ठीक है।